प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में मैं कविता सर्जन करता हूँ। जो मैं ये भी कह दूँ, पैशन है तो कोई गलत बात नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे मन में, विचारों में किस तरह का जादू चलता है कि मैं अपने सारे दिन में मेरे पास में पेन मेरा खुला रहता है और मेरी जो है कोरे कागज़ सामने रखे रहते हैं और मैं लिखता रहता हूँ। शुरू में इनको छापने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि साइंस का प्रोफेसर रहा, कभी इस तरह का काम नहीं किया। किताबें पहले भी लिखी, लेकिन उस समय पब्लिशर बहुत मिल जाते थे, लिख के दे देता था, वो किताबें छाप देते थे, कोई मुश्किल नहीं आती थी। लेकिन अब मैंने, परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सरस्वती माँ ने, मैंने वो किताबें को छाप भी लिए। आज जो मैं किताब आपके सामने लिए बैठा हूँ वो मेरी किताब है, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला। मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2। इसमें वो कविताएं जो सन 2014-15 में लिखी गई, 2016 में ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और आज सितंबर 2020 में मैं आपके सामने हूँ। इसमें दूसरी कड़ी जो मेरे आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी देश महान तब बनता है जब उसके देशवासी अपने देश को महान समझें। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम पड़े तो जापान देश की कमर टूट गई थी, और उससे पहले एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो वर्ल्ड की एशिया में होती हुई, और छोटा सा देश है, लंबी सी एक लकीर खींची हुई है। कभी देखना, पूर्व में लंबी सी लकीर से खींची हुई, कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन वो इतना बड़ा कैसे बन गया जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। या वो 1945 में बर्बाद होकर 1955 में फिर दोबारा से इस विश्व की एक महान आर्थिक ताकत बन के कैसे आया, उसके पीछे एक ही कारण था कि वहाँ का हर एक जो बच्चा है ना, जैसे उसको सुरत आती है तो जैसे वो माँ कहना शुरू करता है, वो अपने जापान देश के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है और स्कूल जाता है, घर आकर परिश्रम करता है। और मैंने वो ज़माने देखे हैं, जैसे अगर आप कहीं भी चले जाए तो चीन की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, और वो दिन थे 1970 का दशक था, 1960 का दशक था, कि सब चीज़ें जो सारे विश्व में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे वो सब मेड इन जापान थे। कैमरा वहाँ से आता था, रेडियो वहाँ से आता था, ट्रांजिस्टर वहाँ से आता था, गाड़ी कार वहाँ से बन के आती थी, हर उत्पाद जापान का था। तो मैं आज आपको उसी पर लाइन पर लाते हुए कि अपने विचारों को महान बनाओ अगर देश को महान बनाना है, और वो तब होगा जब आप ये सोचेंगे कि ये मेरी माता है, जो ये भी एक तरह से एक दिव्य रूप है, और दिव्य रूप की जैसे पूजा की जाती है, आप पूजा करो इसकी या ना करो वो अलग बात है, लेकिन मन में इसका मान सम्मान करो। तो उसी में देखो कैसे गुणगान कर रहा है। कहता है, भारत माता मेरी माता, भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ, हर स्वरूप इसका मन मोह लेता, हर स्वरूप इसका मन मोह लेता, मैं इसका दीवाना हूँ। पहला पद मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ, हर स्वरूप इसका मन मोह लेता, मैं इसका दीवाना हूँ। इसका दामन पाक दामन, इसका दामन पाक दामन, वात्सल्य मगन हो भारत माता के सीने से लग जाता हूँ। शिरोधार्य मुकुट देखता, कहता है शिरोधार्य भारत माता के ऊपर शिरोधार्य मुकुट देखता मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। इसी की चरणों की मिट्टी मेदा अपने मस्तक पर सजाता हूँ। भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ। भारत माता के मुख का तेज, भारत माता के मुख का तेज, आंखों का उजियारा मन को खूब लुभाता है। चेहरे की चमक, बदन की चंपई दमक, मेरे हृदय पर नभ की दामिनी बन चमक जाती है। यूं दिव्य रूप दर्शाती है भारत माता, यूं दिव्य रूप दर्शाती है, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। भारत माता को नमन है, ये पल पल मुझे भरमाती है। भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ। भारत माता क्या कहने तेरे सद्गुणों का, भारत माता क्या कहने तेरे सद्गुणों का, ये नभ में असंख्य तारों समान हैं। देखिए कितने हैं भारत माता के गुण, जितने के रात को आपको तारे दिखाई दें। भारत माता क्या कहने तेरे सद्गुणों का, ये नभ में
असंख्य तारों समान हैं। मेरे मन रूपी पटल को चमका दें, मेरे मन का मान है। मेरे मन रूपी पटल को चमका दें, मेरे मन का मान है। इन्हें बना लूँ आदर्श अपना, इन्हें बना लूँ आदर्श अपना, यही मेरे अरमान है। भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ। तेरा रेखा चित्र को देखिए, अब वो कह रहा है कि जब जब मैं तेरे नक्शा टंगा हुआ देखता हूँ ना, तो उस समय मैं क्या देखता हूँ, तेरे रेखा चित्र को जब जब मानचित्र पर अंकित करता हूँ। तेरे रेखा चित्र को जब जब मानचित्र पर अंकित करता हूँ। तेरी सीमाओं की रक्षा हेतु मैं अपना जीवन वार देता हूँ। तेरी सीमाओं की रक्षा हेतु मैं अपना जीवन वार देता हूँ। ऐसे विशुद्ध विचार तन मन को झंझोर जाते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठता हूँ। भारत माता मेरी माता, मैं इसका शहजादा हूँ। अब देखियो कि आगे क्या वर्णन कर रहा, कहता जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ भारत माता, तो मेरे मन को क्या हो जाता है, चित चले चित मन, चित चले वन पक्षी आसमान में उड़ जाता है। चित चले वन पक्षी आसमान में उड़ जाता है। श्रम भ्रम नहीं कोई मेरे मन में रहता, भ्रम नहीं कोई मेरे मन में रहता। जब जब शीश अपना झुकाता हूँ, भारतीय सीमाओं की अखंडता हेतु मैं सचमुच बंदूक भावों में ही उठा लेता हूँ। मैं प्रतिपल तिरंगा हवाओं में साहस पूर्वक फहराता हूँ, दुश्मन को भावों में ही ललकारता हूँ। अंतिम दो, कोई ना रोके। अब कहता है मैं किस उस स्तर पर पहुंच गया हूँ, भावनाओं के स्तर पर भारत माता को देख के। तो फिर क्या कहता है, कोई ना रोके कोई ना टोके, कोई ना रोके कोई ना टोके, चाहे हो यह मनन मात्र विचारों में। देखिए कहता था मैं सोच रहा हूँ पर मेरे को रोकना मत। कहता कोई ना रोके कोई ना टोके, चाहे हो यह, जो मैंने अभी तक बताया, चाहे हो यह मनन मात्र विचारों में, स्वाभिमान राष्ट्र बलिदान के समान लेता हूँ। मैं विचारों से ही राष्ट्र प्रेम का मनन करता हूँ और मित्रों से भी करवाता हूँ। अंतिम, ऐसे ही जागेगी। अगर मैं ऐसे ही करता रहा और जो मैंने आपको सुनाया, और अगर आपकी आत्मा जाग जाए तो क्या होगा। अंतिम, ऐसे ही जागेगी सोई स्वदेशी प्रतिभाएं हमारी। ऐसे ही जागेंगी सोई स्वदेशी प्रतिभाएं हमारी। महामंडित होगी भारत माता स्वरूपा आभाएं हमारी। दिव्य होंगे विचार हमारे, जब जब होगी स्वदेशी आस्था में हमारी आस्था। आज़ाद भारत के भाग जाग जाएंगे। धन्यवाद।